हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। दो ऑड नंबर का सम्स और दो इवन नंबर का सम्स क्या होगा। ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर में पहले आपको बता देती हूँ, जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 के मल्टीपल्स जितने भी होते हैं या 2 से जो नंबर डिवाइड होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स और बाकी के बचे होते हैं ऑड नंबर्स। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, ये आगे तक क्या हो गए इवन नंबर। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये हो गए ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर ऑड नंबर। हमें यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। दो ऑड नंबर का सम्स क्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज। अब ऑड नंबर मतलब ये वाली लाइन, कोई भी हम दो ऑड नंबर लेते हैं तो देखो इसका सम क्या होता है, 1 + 3 4। ये क्या है, इवन नंबर। ठीक है, 3 + 5 8, 8 क्या है, इवन नंबर। 5 और 7 12, 12 क्या है, इवन नंबर। 7 और 9 16, 16 क्या है, इवन नंबर। 9 + 11 20, 20 क्या है, इवन नंबर। मतलब कि हमें इतने में समझ में आ गया, इतना ही करने पे कि दो ऑड नंबर्स का सम ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर। आया समझ में, समझ में आ गया। नेक्स्ट है बी, इवन नंबर। द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे फिर से, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज। अब इवन नंबर 2 4 6 8, 2 + 4 6, 4 + 6 10, इवन नंबर ही आ रहे हैं। 6 10, 6 और 8 14, इवन नंबर। 10 और 8 18, इवन नंबर। 10 और 12 22, इवन नंबर। 26 इवन नंबर। ठीक है, ये सब भाई आ रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन नंबर्स। अंडरस्टैंड। एफ, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते। ये स्टेटमेंट क्या हो, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर्स जो होते हैं 2 4 6 8 उनके फैक्टर नहीं होते, होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। प्राइम नंबर क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10। 2 के फैक्टर क्या है, 1 2, 4 के 1 2 4 4, 6 के 1 2 3 और फिर क्या जाता है 6। ठीक है, तो सबके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। इसके 1 2, इसके 1 2 4, इसके 1 2 3 एंड 6, 1 2 4 8 इसके, और 10 के 1 2 5 और 10 ये इसके फैक्टर्स है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स लिए हमने, उनका सम इवन आएगा क्या, यस। तो ये क्या है, ये तो इवन आ गया। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, ये इवन हो गया। अब हम ले रहे हैं 6 + 8 14, ये भी इवन आया। ठीक, 4 + 6 10 इवन आया। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं समझ रहे हो। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल
दो ही फैक्टर होते हैं, ये सब क्या है, इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। प्राइम नंबर मतलब कि जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, तो थ्री प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर के साथ साथ उसके कितने फैक्टर है, दो, 1 और 3। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी प्राइम नंबर नहीं है, ये है इवन नंबर। प्राइम नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर। 2 एक अकेला ऐसा इवन और प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, लोएस्ट प्राइम नंबर है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट। पूरे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं क्या, नो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। सारे इवन नंबर कंपोजिट नहीं हो सकते। कंपोजिट मतलब जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इवन नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज इवन। 2 4 जा 8, 6 5 जा 4, सॉरी 6 4 जा 24, 8 2 जा 16। yes, even number, this statement is true. Question number 3rd. The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. 13 and 31 दोनों प्राइम नंबर्स है, दोनों के केवल एक एक फैक्टर ही है। 13 सिर्फ 13 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, और 31 भी सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 31 के टेबल में। सो बोथ दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो इसमें सेम डिजिट्स क्या है, 1 and 3। 1 and 3 13 and 3 and 1 31। दो नंबर कौन से, 3 and 1। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। हमें ऐसे कुछ पेयर्स बताने प्राइम नंबर्स के अप टू 100 तक के कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स होंगे पेयर में, कि दो सेम डिजिट्स होंगे। जैसे 1 3 और 3 1 है, तो इसी टाइप के दो तीन पेयर्स, जितने पेयर्स हम बता सकते हैं वो हमें यहाँ बताना है। तो हम ये लिखेंगे द required pairs of prime numbers having same digits। ठीक है, क्योंकि हमें सेम डिजिट्स लेना पड़ेगा। सेम डिजिट्स आर कौन कौन से हो जाएंगे, 13 के बाद 14 15 16 17 and 71। बोथ द नंबर आर प्राइम नंबर्स। उसके बाद 37 and 73 both are prime numbers, and 79 and 97 both are prime numbers। तो देखो ये तीन पेयर्स, इसमें तीनों नंबर सेम है, 1 7 7 1, 3 7 7 3, 7 9 9 7। ठीक है, आए रिक्वायर्ड पेयर्स हो गए ये, जो हमें अप टू 100 तक के हमें इसमें प्राइम नंबर्स के पेयर बताने थे। नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। हमें यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों बताने हैं। लेस देन 20, 20 से कम मतलब ये 20 तक। ठीक है, तो हम लिखेंगे द प्राइम numbers less than 20 are प्राइम नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। तो 2 3 5 7 11 13 14 15 16 17 and 19। ओके, अब इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, कंपोजिट नंबर। द कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20 20 से लेस देन। अब कंपोजिट नंबर भी क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो
4, मतलब 4 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा। 6 8 10, सॉरी 9 भी होगा, 9 9 10 12 14 15 16 18। ठीक है, ये प्राइम नंबर हो गए, ये हो गए कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर से इनके केवल एक ही एक फैक्टर है 1, और वो खुद। और इनके देखो 4 1 1 2 4 में आता है, 6 1 2 3 और 6 में आता है, 8 1 2 4 और 8 में आता है, 9 1 में 3 में 9 में, 10 1 में 2 में 5 में 10 में, 12 1 2 3 4 6 12। किस तरीके से ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर है और ये वाले सारे प्राइम नंबर्स है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक के जो नंबर्स है उसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताना। तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, अब क्या बचे लास्ट 7। तो 7 सबसे बड़ा प्राइम नंबर हुआ, तो यहाँ लिखेंगे द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज 7। ठीक है, 1 से लेके 10 तक में सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 7। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं 44 36 24 18। ये चारों नंबर को हमें दो नंबर के सम्स में, मतलब कि दो नंबर्स में तोड़ना है और उनको प्लस करने पे इनके आंसर्स आने चाहिए, और वो जो नंबर्स है वो ऑड प्राइम्स होने चाहिए। तो सबसे पहला है 44। 44 को हम दो ऑड प्राइम में कैसे जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो एक हम ले लेते हैं 13। आप 13 में कितना प्लस करेंगे कि 44 आए, 31। ठीक है, 31, 3 और 1 4, 3 और 1 4, दो ऑड प्राइम में हो गए ये। अब 36, अब यहां मैंने ले ली 17। अब 17 में कितना प्लस करेंगे कि 36 आ जाए, तो 17 प्लस 17 34, 17 प्लस 19 36। ठीक है, सी 24। 24 17 प्लस 7 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, डी 18, इसको 11 प्लस 7 हम लिख सकते हैं। दो ऑड प्राइम हमें बताना था, हमने दो ऑड प्राइम नंबर बता दिए। ठीक है, ऑड भी होना चाहिए, टू ऑड प्राइम्स, तो यहाँ पे हमने ये नंबर्स को बता दिए। इन दोनों को प्लस करेंगे 44 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 36, 24 और 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. The prime number whose difference is 2 is also called twin primes. मतलब कि वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आता है तो उन्हें ट्विन प्राइम्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें 3 पेयर बताने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड पेयर्स। कौन कौन से, 3 5, एक पेयर 5 में से 3 माइनस किए 2 आया, 5 7 एंड लास्ट वन इज 11 13। इनके तीनों के आंसर डिफरेंस, तीनों में हम यदि माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 2 आता है। तो प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 इज कॉल्ड, क्या होता है जिनका डिफरेंस 2 आता है,
प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम. इनमें से कौन से नंबर प्राइम नंबर है वो हमें बताना है. तो 23 किस किस के टेबल में आता है, 1 में और 23 में. यहाँ लिखेंगे therefore 23 is a prime number. Understand? B 51 1 में आता है, 5 और 1 6 मतलब ये 3 में भी आएगा एंड 17. तो ये therefore 51 is not a prime number. ठीक है. C 37 1 में आता है और 37 में आता है. therefore 37 is a prime number. ठीक है. लास्ट वन 26 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में नहीं आता और 4 5 6 7 अभी आएगा. 13 2 जा 26. तो इसके भी 3 हो गए. तो therefore 26 is not a prime number. जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और एक वो खुद, वो होते हैं प्राइम नंबर्स. और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर. ठीक है. और प्राइम नंबर whose difference is 2 is also called twin prime numbers. Okay. 9. Write 7 consecutive composite number. Consecutive composite number की composite number numbers having no prime numbers. जो numbers prime number नहीं होते वो होते हैं composite number. मतलब कि जिनके केवल फैक्टर कितने होते हैं. प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर. एंड 1 और 2 से ज्यादा फैक्टर्स, 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर. तो कंसेक्यूटिव कंपोजिट मतलब लगातार नंबर हमें लिखना है लेस देन 100 से कम. सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम. उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए. तो हम लिखेंगे नंबर्स लिख देते हैं या फिर रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिख देते हैं. रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 आर. कौन कौन से नंबर हो जाएंगे. 90 91 92 93 94 1 2 3 4 5 95 एंड 96. ये हो गए हमारे कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100. 10. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स. हमें ये नंबर्स दिए गए हैं 21 31 53 61. हमें इसे 3 ऑड प्राइम्स में तोड़ना है, डिवाइड करना है. ठीक है. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 21 को हम कैसे तोड़ सकते हैं. तो 3 5 कितना हो गया 8 प्लस 13 और 5 18 और 3 21. टूट गए ये 3 ऑड प्राइम हो गए. बी 31 5 7 कितने हो गए 12 में कितना प्लस करेंगे कि 31 हो जाए. तो 31 में से 12 को माइनस कर दो. 11 में से 2 गया 9, 2 में से 1 गया 1. देखो 19 और 7 कितना हो गया 26 और 5 31.
1 सी 53। अभी इसको किस में तोड़ सकते हैं हम, ये 3 5 13 में जुड़ गया। अब ये 13 प्लस 17 किए तो कितना हुआ, 13 प्लस 17, 7 और 3 10, 30 हो गया। यहाँ पे और कितना बच रहा है, 23। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेके देख लो, 13 17 23, 7 और 3 10 और 3 13, कैरी 1 2 3 4 5 53। ठीक है, अब लास्ट वन डी 61। 61 को हम क्या में तोड़ सकते हैं बताइए, 61 को हम 11 प्लस 13 कितना हो गया, 1 और 3, 11 प्लस 13 कितना हो गया, 24। अब 61 में से हम 24 को माइनस कर देते हैं। 11 में से 4 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37। ये देखो तीनों ऑड प्राइम में, हम इसको जरूरी नहीं है जो मैंने लिया, मेरे को जो छोटे छोटे नंबर लगे मैंने उनसे आपको ऐड करना बता दिया। ज्यादा हम लेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे। हमें 3 नंबर्स लेना है तो हमने 3 से स्टार्ट कर, मतलब सबसे छोटा 3 प्राइम नंबर, 3 ऑड प्राइम था, हमने 3 ऑड प्राइम से स्टार्ट कर दिया। हमने वही नंबर लिए जो किसी टेबल में नहीं आते, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, एक तो 1 और एक वो 8। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। हमें 5 पेयर्स लेने हैं प्राइम नंबर्स के, लेस देन 20, 20 से कम या 20 तक, हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। उनका जो सम है प्लस करने पे 5 का डिविजिबल आना चाहिए, वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड 5 pairs of prime numbers less than 20 are। अब क्या हो जाएंगे, देखो ए, सबसे पहले हमको हिंट में दिया गया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हिंट करके लिखा हुआ है 3 + 7 = 10। इस टाइप से हमें लेने हैं। तो पहला हम ले लेते हैं 2 + 3, बोथ आर प्राइम नंबर्स, ऐड करने पे 5। 2 + 13, ऐड करने पे 15। 11 + 9, ठीक है, या 11 + 9, फिर 3 + 17 और 7 + 13। देखो जब हमने इनको प्लस किए तो हमारा आंसर बराबर कितना आया, 5 15 20 20 आया। इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। और मतलब ये जो सारे हमने नंबर्स यहाँ पे लिए हैं, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और प्राइम नंबर्स को हमने प्लस किया तो प्लस करने पे हमारा आंसर 5 15 20 20 20, मतलब ये जो भी नंबर्स आए ये 5 से डिविजिबल है, 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, कोई इस एक्सरसाइज में बार बार हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़े हैं, तो बताना है कि कौन से अ नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं। यस, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट, अ नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। यस, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। 1 इज नाइदर डैश नॉर डैश, 1 क्या नहीं है, ना ही वो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है।
1 is neither prime number nor composite number. ओके, NO डॉट मतलब नंबर का शॉर्ट फॉर्म लिख दी हूं मैंने यहाँ पे. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो हम यदि 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है. 2 क्या है? 2 से 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, मतलब इसके दो ही फैक्टर है. तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ? 2. द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं. तो 1 2 के दो ही फैक्टर है. 3 के भी दो ही फैक्टर है. 3 1 के टेबल में और 3 के टेबल में आता है. 4 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में. तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हुआ यहाँ पे? 4. अब है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर सम संख्या कौन सा है? सबसे छोटी तो 1, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है, वो ऑड नंबर है. तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? 2, मतलब कि 2 का डिविजिबल क्या है? 2. ओके, इस क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 3.2. अब हम नेक्स्ट पे आएंगे 3.3. उसमें हम कुछ नया पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे. डियर व्यूवर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. चैनल का नाम है अंजलि गुगनानी सोनी. थैंक यू.